अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे भाई। 5 क्वेश्चन लगभग हमारे पास पिछले साल में पूछ चुकी है यूपीएससी। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 55 है, मतलब इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 155 है, इंडियाज रैंकिंग इन द एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। हमने देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर दैट रैंकिंग। ठीक है, तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन पब्लिश करते हैं, तो बच्चे को पता होना चाहिए। ये 2016 में आया था भाई, 2016 क्वेश्चन का है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस को पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ठीक है ना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ओके, और कौन कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ये भी हमको याद होना चाहिए, जिसमें हमारे पास रेमिटेंसेस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो रेमिटेंस रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स को भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। एंड एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ऑल्सो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। ओके, एंड जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है जीईपी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना, इसको भी कौन रिलीज़ करती है भाई, इसको भी कौन रिलीज़ करती है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। और हमारे पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ये सारे के सारे जो इंडेक्सेस है उसको वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 156 है ना, द इंडेक्स ऑफ 8 को इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। ठीक है, 2017 में हम 2015 में क्वेश्चन आया था भाई, 2015 में क्वेश्चन आया था, हमारे पास बात करनी थी इंडेक्स ऑफ 8 को इंडस्ट्रीज़ की बात करनी थी। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वहाँ पे हमारे पास बात करनी थी 8 को इंडस्ट्रीज़ की, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो भाई इसका जो ट्रिक है वो क्या होता है यार, रेस्को एनसीएफ। ठीक है, तो रेस्को में हमारे पास रिफाइनरीज आते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर स्टील आता है, फिर कोल आता है, फिर क्रूड ऑयल आता है, उससे ऑयल है ना, फिर नेचुरल गैस, फिर हमारे पास सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर होता है रेस्को एनसीएफ। ठीक है, तो हाईएस्ट वेटेज किसको दिया गया है, रिफाइनरी को। ठीक है, तो इसमें रिफाइनरी नहीं दिया गया है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्वेश्चन 157 है, विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो बच्चे को पता होना चाहिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये तो किस में आया था, 14 में आया था भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज़ करता है। भाई बच्चे को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और है ना, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, उसको भी आईएमएफ पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दोनों को कौन पब्लिश करता है भाई, आईएमएफ पब्लिश करता है। एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो हमारे फिंगर टिप्स होना चाहिए दो चीज़ें यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुकी है तो हमको पता होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिलेटेड हम वापस और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी याद रखना है। 158 है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। 2013 में आया था भाई, हमको बात करनी थी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक आदमी जो है वो कैपेबल है भाई काम करने के लिए, वो सर्चिंग भी कर रहा है, जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बट उसको नौकरी मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड मीन्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ना अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब ये डेफिनेशन जो है किसका है, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है। बट डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, सपोज 10 आदमी उस काम को कर रहे हैं, सपोज हम लोग बात करते हैं 2 आदमी उस काम को कर सकते हैं, उस 2 आदमी ने अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करके रखा है, तो वो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। मोर पीपल्स आर एंगेज इन द जॉब, जो कि कम लोग कर सकते हैं, है ना, जिससे कि होल फैमिली इन्वॉल्व हो।
तो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होता है। लार्ज नंबर पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, गलत बात है यार। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, ये भी गलत बात है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, बिल्कुल सही है, बिकॉज हम लोग उस लेबर को हटा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, नॉट लो, इट इज़ जीरो। तो हमेशा रखना भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। जरूरी हमारे पास ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में, वो यहाँ पे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। द मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ UNDP सपोर्ट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको बात किसकी करनी है, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। इसमें क्या क्या कवर होता है ये हमसे पूछा गया है भाई। इसमें क्या क्या कवर होता है, डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल, बिल्कुल सही बात है यार। परचेसिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, ये इसमें नहीं आता। एक्सटेंड ऑफ बजट डेफिसिट एंड GDP ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, ये भी नहीं आता यार। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन हेल्थ की सब चीज़ों की बात की जाती है, तो मल्टी डायमेंशनल बोल रहा है, कट जाएगा A ओनली 1। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से होगा भाई, इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट से क्वेश्चंस होगा ये।